हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रात में सो रही थी कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे पीछे से। मैं उनको पीछे हटाना चाह रही थी, पर मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर मैं जैसी तैसे दूर हो गई। मैंने जीजू से कहा, ये सब क्या है? वह बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। अब दिखावा करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूं। दोस्तों, मैं खुशी और अभी मैं 20 साल की जवान और मैं थोड़ा सांवली हूं। ये कहानी मेरे और मेरे हैंडसम जीजा जी की है। क्या बताऊं दोस्तों, जब पहली बार उन्होंने मुझे वो दिया था, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। और उस दिन आनंद तो इतना दिया था कि मैं आज तक उस दिन को भुला नहीं पाई हूं और ना ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला पाऊंगी। मैं लखनऊ में अपने जीजा के साथ रहकर पढ़ाई करती हूँ। मेरे जीजा जी को मेरे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। दोनों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना रिश्ता है। वह रिश्तेदार कम और दोस्त ज्यादा है। मेरे जीजा बहुत हंसमुख इंसान हैं। वह सभी से हंसकर बात करते हैं, किसी को भी डांटते नहीं हैं। वह एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी लाखों में है। वह रोज जिम जाते हैं, इस वजह से उनका बदन गठीला है और वह अब भी 30 साल के आसपास लगते हैं। वैसे तो रंग उनका थोड़ा सांवला है, लेकिन बहुत हैंडसम लगते हैं। वो एक दोस्त की तरह सहयोग करते हैं। मेरी दीदी करीब 5 साल पहले किसी बीमारी से गुजर गई थी। मेरी दीदी के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने मुझे लखनऊ जीजा जी के पास भेज दिया था। बोले कि यहाँ गांव में अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होती और शहर में पढ़ाई भी हो जाएगी और जीजा का भी ख्याल रखेंगी। मेरी माँ मान गई और जीजा जी भी तैयार हो गए। गांव से यहाँ का आबो हवा बिल्कुल अलग थी। खुलापन ऐसा कि गांव में ऐसे हो तो रोज मार कुटाई हो जाती। यहाँ की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं। यहाँ बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर घूमती है। शुरुआत में मेरे लिए बिल्कुल अजीब था, लेकिन अब मैं शहर वाली हो गई हूँ। मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पसंद आने लगे हैं। कुल मिलाकर मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मेरे जीजा मुझे दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं और उनका गठीला बदन देखकर मैं भी उनकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लगभग रोज ऑफिस से लौटते वक्त चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर जैसी फास्ट फूड आइटम लाते थे। छुट्टियों के दिन हम घूमने चले जाते थे और मॉल में ब्रांडेड कपड़े की शॉपिंग करते थे। अब मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनने लगी थी, क्योंकि जीजा जी ने मुझे इसकी लत लगा दी थी। और जीजा जी के साथ जब बाइक बुलेट पर घूमने जाती थी तो जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहती थी। हाथों में हाथ डालकर घूमने, हंसी मजाक खूब होता था। हम लोग इतने घुल मिल गए थे। धीरे धीरे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे थे। जीजा जी का अपना 2 फ्लैट थे। जीजा जी के रूम में ही टीवी था। उनके रूम में बेड भी बहुत बड़ा था, तो हम अक्सर टीवी देखते देखते बेड पर ही सो जाया करते थे। अब मैं उनको गौर से देखा करती थी। मुझे ऐसे देखना अच्छा लगता था। उनका भी आकर्षक मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह अक्सर मेरे और जब मैं उनकी तरफ देखने लगती थी तो वह शर्मा जाते थे। वह अब मुझे उस नजरों से देखते थे। आखिर वह भी तो एक जवान मर्द थे। मर्द जब काफी समय से औरत से दूर हो तो ये होना स्वाभाविक है। हम अक्सर हंसी मजाक में एक दूसरे को थपकी मार देते थे। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था। वह अक्सर मुझे पीछे से और मेरे गालों पर चिकोटी काट लेते थे और कहते, कैसी है मेरी गुड़िया। वह मुझे प्यार से गुड़िया बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन वह नहाकर बाथरूम में से बाहर आ रहे थे। तभी वह फिसल गए और फर्श पर गिर पड़े। फिर मैं दौड़कर गई और उनको सहारा देकर उठाया। उनको उठाते हुए मैंने उनका देख लिया और वह एक हाथ से अपना छुपाने लगे। मैं सहारा देकर उन्हें उनके बेडरूम में लेकर गई। उनकी कोहनी और कमर पर जबरदस्ती चोट लग गई थी। फिर मैं उनको बेड पर लिटाया और जैसे तैसे उन्होंने तौलिया से अपने आप ढका। मैंने पूछा, कहाँ चोट लगी? तो वह बोले, कमर पर। तो मैंने कहा, आप इधर घूमिए, मैं क्रीम लगा देती हूँ। वह चादर खींचे और उसे ढककर और घूम गए। मैं चादर उनके कमर तक हटाई
और क्रीम से मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उनको आराम मिला। पूरा दिन उनका वो मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मेरा मन नहीं लगता और मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। पूरा दिन यही सोचकर गुजार दिया, लेकिन जीजा की कोहनी का दर्द फिर से बढ़ने लगा। शाम को उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और सीधा हॉस्पिटल चले गए। मैं घर में अकेली थी और मैं अपने बिस्तर पर गई और मैं मेरे दिमाग में घूमने लगा और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मुझे अचानक से याद आया। मैं भागी भागी रूम की तरफ गई तो देखा कि अंदर से आवाज आ रही थी। मेरे जीजा हॉस्पिटल से आ गए थे और बाथरूम में गए हुए थे। फिर जीजा जी बाहर आए और मुझसे बोला, गुड़िया काफी बना दो, हॉस्पिटल आने में जाने में काफी थक गया हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर ने क्या बताया, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, दवा दिया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। रात को खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में सोने के लिए चली गई। आज मैं जल्दी सोने चली गई। फिर कब मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई की कोशिश कर रहा हो। कमरे में लाइट बंद थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि जीजा मेरे साथ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं इसका विरोध करूं या नहीं, क्योंकि अब मेरे में भी ज्वालामुखी फूटने लगा था। मैंने फैसला कर लिया कि देखते हैं जीजा जी क्या करते हैं। मैं बिना कोई हरकत किए हुए चुपचाप पड़ी रही। अब वह मुझे जोर जोर से करने की कोशिश करने लगे और मजा भी आ रहा था। इस कारण मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि जीजा के मन में क्या चल रहा है। मैंने उनसे कहा, यह सब गलत है। पर वह बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो। अब चलो, असली का आनंद देता हूँ। मैं डर रही थी और ऐसे मैं उनके साथ खुल गई और हम दोनों अब रोज करते हैं। कभी कभी तो जीजा जी मुझसे हार मानकर माफी मांगते हैं कि अब बस करो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।